मैम हमने ना लॉ की सारी तैयारी कर ली, रिविजन्स भी कर ली, टेस्ट भी दे दिए जैसा आपने कहा था, पर अब हमें ये बता दो 1.5 दिन जो हमारे पास होता है एग्जाम से पहले, उसमें हम लॉ कैसे रिवाइज करें वो समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आपके साथ भी अगर यही प्रॉब्लम है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि 1.5 डेज आपका रिजल्ट तय करते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से यूज़ कर लिया तो आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे बच्चों। स्ट्रैटेजी दोनों तरीके से आएगी, एक उन बच्चों के लिए जो बच्चे मैराथन से रिवीजन करेंगे और एक उन बच्चों के लिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी से रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर CA फाउंडेशन बिजनेस लॉ 1.5 डेज स्ट्रैटेजी। तो ये है हमारा प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर आवर वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करके यहाँ पे दिया है। तो आपका एग्जाम है 15 सितंबर को। 13 सितंबर को जब आप अकाउंट्स का एग्जाम देके आओगे तो ऑब्वियसली वो वाला टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे और उस दिन आपका मन होगा कुछ हल्का पढ़ाई करने का। तो 13 सितंबर को आपको क्या करना है, मैं बिलीव करती हूँ कि देखो आपका 2 बजे तक पेपर हो जाएगा, तो आप 4-5 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक घर पे आ जाओगे। हैव रेस्ट, 4 बजे आ गए हो तो 2 घंटे का रेस्ट ले लो, 6 बजे आ गए हो तो 1 घंटे का रेस्ट लो, 5 बजे आए हो तो बेसिकली आप लोग 7 बजे दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो 7 to 8:30 PM, 7 से लेकर 8:30 बजे तक आप सोगा के PR की रीडिंग लेंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स गिवन है। 1.5 घंटे में एक चैप्टर की रीडिंग आपकी परफेक्ट रिविजन, PR मीन्स परफेक्ट रिविजन से आपकी रीडिंग निमट जाएगी। उसके बाद 8:30 to 9 अपना डिनर वगैरह करेंगे आप। 9 to 11 सोगा के सेल ऑफ गुड्स एक्ट की PP बुक के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो यहाँ आपका सेल ऑफ गुड्स 20 मार्क्स का डन हो गया सेम डे पे। फिर हम आ जाएंगे 14 सितंबर को, जो मेन डे है आपका प्रिपरेशन का। उसमें आप सुबह उठेंगे 5 बजे। भैया देखो रात को 11 बजे सो जाओगे तो 5 बजे उठने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5 बजे उठो, शांति का माहौल, ना आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई होता है ना आप किसी को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो 5 to 5:30 मेडिटेशन, प्रेयर, एक्सरसाइज जो आप करना चाहेंगे, कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ करेंगे जिससे आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होता हो। 5:30 to 7:30 आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करेंगे। 30 मिनट्स परफेक्ट रिविजन की रीडिंग में लगेंगे आपको और 1.5 आवर में आप PP बुक के क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद 7:30 to 8 अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे आप। 8 to 9 AM इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परफेक्ट रिविजन बुक यूनिट नंबर 1 to 4, 1 घंटा लगेगा आपको। 1 से लेकर 4 तक यूनिट की परफेक्ट रिविजन से आप लोग रीडिंग ले लेंगे। 9:30 to 11:30 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लाइव सेशन रहेगा ये। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके 2 घंटे में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन वाला सेशन आप ज़रूर अटेंड करेंगे, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ऑलरेडी इसके लिए डेडिकेटेड टाइम आपको अलग से दे दिया, राइट। फिर आप थक जाओगे, सुबह से पढ़ रहे हो, तो आप 11:30 से 12 थोड़ा सा रेस्ट लोगे। 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट PP बुक के क्वेश्चन कर लो। जो 1 to 4 आपने यूनिट PR से रीडिंग ली थी उसके PP के क्वेश्चन कर लेंगे। PR मीन्स परफेक्ट रिविजन एंड PP मीन्स परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, ओके। उसके बाद आ जाएंगे आप 1 PM to 2 PM में, 1 से 2 बजे तक का जो आपका टाइम रहेगा उसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की PR बुक की रीडिंग लेंगे, बाकी की यूनिट्स की, यूनिट 5 to 9 और 2 PM to 4 PM इनके क्वेश्चंस करोगे। 5, 6, 7, 8, 9 आपकी 5 यूनिट्स हैं, एवरेज 20 to 25 मिनट्स एक यूनिट को दो, और आप ये 2 से लेकर 4 बजे तक इसके सारे PP के क्वेश्चंस निपटा देंगे। सारे क्वेश्चंस लिख के नहीं देखने हैं, आपने पहले भी क्वेश्चंस करे होंगे जो आपको टफ लगते थे उस टाइम या जिनमें आपकी मिस्टेक ज़्यादा होती थी, उन्हीं को आपको दोबारा लिख के देखना है। उसके बाद आ जाएंगे हम 4:30, 4 से 4:30 आप चाय, कॉफ़ी, जूस जो भी आप लेते हो, कुछ नहीं लेते हो तो आप वॉक पर चले जाओगे 4 से 4:30 के बीच में। 4:30 शार्प आप फिर से पढ़ने बैठ जाओगे और इस बार थोड़ा सा हम लंबा पढ़ने वाले हैं, 9 बजे तक, 9 o'clock तक हम डायरेक्टली पढ़ते रहेंगे। 4:30 to 7 आप कंपनीज एक्ट करोगे। परफेक्ट रिविजन 45 मिनट्स टाइम लगाओगे, 1 hour 45 मिनट्स आपको लगेगा PP के क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 2.5 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद 7 PM to 9 PM आप नेगोशिएबल करोगे, 1 घंटा PR की रीडिंग करोगे और 1 घंटा PP के क्वेश्चंस करोगे। 9 to 9:30 आप अपना डिनर वगैरह कर लेंगे। 9:30 to 11 आप LLP और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सिर्फ PP के क्वेश्चंस करने हैं या सिर्फ PR की रीडिंग करनी है, दोनों चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है,
प्रेफरेबली पीपी के क्वेश्चंस करेंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चंस कर लो, इनफ है। परफेक्ट इंडियन रेगुलेटरी और एएलपी इनफ रहेगा फ्रॉम परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। ओके, उसके बाद आपका एग्जाम डे आ जाएगा, दी डे जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको पहली बात तो बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, सब आप कर चुके हो एक बार, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। 5 to 5:30 अगेन मेडिटेशन, प्रेयर, एक्सरसाइज जो आप करना चाहो वो करोगे। 5:30 to 8 आपको ना एक टॉप 100 केस स्टडीज की वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो आपको देख के जानी है, राइट। बहुत अच्छे 100 केस स्टडीज हमने करे हैं बेटा। 3 घंटे की वो वीडियो है, थोड़ा सा स्पीड में देखोगे 2.5 घंटे में निपट जाएगी। 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, मतलब इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो ज़रूर करेंगे आप। और 9 AM to 10 AM आप RTP MTP जून 24 अटैम्प्ट वाले RTP MTPs भी देखोगे, सितंबर 24 वाले RTP MTPs भी देखोगे, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 10 AM to 11 AM 10 से 11 आप अपने स्टार मार्क क्वेश्चन करोगे। जब आप इतने सारे क्वेश्चन ऊपर से करते आ रहे थे तो ज़रूर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आज आपको आज भी परेशान कर रहे होंगे। होते हैं बेटा, सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी होते थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें आज भी परेशान कर रहे होंगे। अब आप 1 घंटे में उनको देख के जाओगे, फटाफट नज़र मार लोगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके प्रोविजन आप आज भी पढ़ते टाइम गड़बड़ कर रहे होगे, आपके माइंड से वो स्किप हो रहे होंगे, अब आप उनको पढ़ोगे। इस तरीके से आपका 1.5 डेज में पूरा सिलेबस अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी हो गया है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, मैं आपके लिए स्क्रीन ये क्लियर कर देती हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो खुद से कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करेंगे और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो खुद से कॉन्सेप्ट की रिवीजन नहीं करेंगे, जो मैराथन देखना पसंद करेंगे। मैराथन का भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो मैराथन से अगर आप रिवीजन करना पसंद करोगे तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी रहेगी। 13 सितंबर जब आप एग्ज़ाम देके आओगे 7 बजे बैठ जाओ पढ़ने, 7 से 11 उठना मत बीच में, मैराथन देखना आपको। टोटल आप देखोगे कि वो ना 6-7 घंटे के आसपास का है, तो 6-7 घंटे में आपके 4 घंटे यहाँ पे चले गए और आपको 2.5-3 घंटे यहाँ मैराथन का मैंने टाइम दिया है वो देना है आपको अगले दिन। तो फिलहाल 7 बजे से 11 बजे तक बैठ के आराम से रिलैक्स मोड में मैराथन देखेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, अकाउंट्स के पेपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जो पेपर हो गया उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। बहुत अच्छा हुआ है तब भी नहीं सोचना है कि उसे सोच के एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, और अगर अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी नहीं सोचना है बेटा। यू नेवर नो कि आधे आधे नंबर मिला के कब बच्चा पास हो जाता है, राइट। इन एनी केस सोचने से अकाउंट्स का पेपर तो अच्छा हो नहीं जाएगा, पर हाँ दूसरा पेपर ज़रूर खराब हो जाएगा, राइट। आई नो इट्स वेरी टफ, मुझे भी कोई ऐसा कहता था तो बड़ा मुश्किल लगता था कि भैया कहना बहुत आसान है करना मुश्किल है, आई नो। बट देखो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको सोचने में नहीं लगाना है। उसके बाद 7 to 11 आपने मैराथन कर लिया। अगले दिन उठे आप 14 सितंबर को 5 to 5:30 आपको मेडिटेशन, प्रेयर, एक्सरसाइज जो आप करना चाहो वो करोगे। 5:30 बैठ जाओगे। अब 5:30 to 8 लगातार आप मैराथन वीडियो देखोगे और आपकी मैराथन खत्म, सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में खत्म, ठीक। अब आप आ जाओगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। 8 बजे स्टार्ट हो गए, 8 से 9:30 सोगा के पीपी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। 9:30 to 11:30 हमारा स्पेशल सेशन रहने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाइव, वो आप अटेंड करोगे। 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 2 घंटे में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 12 बजे से 4 बजे, अब 11:30 से 12 आप रेस्ट लो आराम से। 12 से 4 लगातार बैठोगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पीपी बुक के सारे क्वेश्चन निपटा दोगे। फिर 4 से 5 का बढ़िया वाला रेस्ट लोगे, आधा घंटा सो जाना, और बाकी टाइम आधा घंटा जो आपका बचता है वॉक कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, फ़ोन नहीं देखोगे। तो 5 से 7 में आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पीपी बुक के क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद आ जाएंगे हम 7 to 9, 7 से 9 आप कंपनीज एक्ट के पीपी बुक के क्वेश्चंस करोगे। 9 to 10 आप डिनर करके थोड़ा रेस्ट करोगे। 10 to 11 अगेन आप पढ़ने बैठ जाओगे और एलएलपी के क्वेश्चंस करोगे। सोगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी डन, एवरीथिंग डन अलॉन्ग विद बीच में ब्रेक। तो मुश्किल नहीं है। 1.5 डेज को अगर आप प्रॉपरली अच्छे से सोच समझ के यूटिलाइज करो तो कम नहीं होते हैं। सब कुछ करना है,
बीच में हमने ब्रेक भी लिया, इनफैक्ट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, माइंड को फ्रेश भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपना प्लान करना, इस प्लान को लिख के ना चिपका लेना कहीं पे, तो आपको याद रहेगा कि मुझे प्लान से डेविएट नहीं होना है, प्लान को छोड़ना नहीं है। 15 सितंबर एग्जाम वाला डे आ जाएगा। 5 से 5:30 अगेन मेडिटेशन, प्रेयर, एक्सरसाइज जो आप करना चाहेंगे वो करेंगे। उसके बाद 5:30 to 7 नेगोशिएबल बचा है, वो खत्म कर लो। 8 to 10 में आपकी टॉप 100 केस स्टडीज़ की वीडियो है। वैसे तो वो 3 घंटे की वीडियो है, थोड़ा फास्ट देखोगे 2 से 2.5 घंटे में आप यहाँ पे कवर कर लोगे। और फिर आप 11 से 12 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन, ये सब आप करके जाओगे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ पीपी में से करना। 5 क्वेश्चन है, 15-20 मिनट में हो जाएंगे, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट भी लगाओगे तो चलो आधे घंटे में हो गए। 5 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो भी आधे घंटे में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निमट जाएगा। बस इतना ही इसको टाइम देना है और बाकी टाइम में अपने स्टार मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आप करेंगे। अब आप कहेंगे मैडम आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू का टाइम तो दिया ही नहीं। बेटा आपने पीपी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, सब कुछ वहीं पे कवर हो गया है वैसे तो। पर अगर आपका थोड़ा सा टाइमली सब कुछ निमट जाता है तो मेक श्योर आप सितंबर के आरटीपी, एमटीपी ज़रूर देख के जाएंगे, ठीक है। सितंबर का आरटीपी, एमटीपी आप ज़रूर देख के जाएंगे। जहाँ भी आपको टाइम बीच में मिलेगा वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ना टाइम अपना बचा लोगे, यहाँ पे आप अपना टाइम बचा लोगे। आपको नेगोशिएबल करने में 1.5 घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटे में नेगोशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना आधा घंटा बचा के सितंबर वाले आरटीपी, एमटीपी एक बार देख के जाना। पहले आप कर चुके होगे, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट टाइम देख रहे होगे ना, तो आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन पे नज़र मारनी है। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन तो आपके पीपी में से कवर हो ही जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं जो अलग आए होते हैं आरटीपी, एमटीपी में, बस वो आपको देखने हैं। वैसे सारे क्वेश्चन आपके पीपी में हो गए हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से नहीं लिखा। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अलग से करना है तो कहीं भी आधे घंटे का टाइम निकाल के आरटीपी, एमटीपी पे नज़र मार के जाएंगे सितंबर वाली पे। क्लियर? तो इस तरीके से पढ़ाई करो, 110% 1.5 दिन में सब कुछ हो जाएगा। आप खुद ही देख रहे हो, ये तो मैं आपको 11 बजे सुला रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा और जागो, 11:30 या 12 कर दो इसको, तो और पढ़ सकते हो। बट ठीक है, अगर आप 11 सो रहे हो, 5 o'clock उठ रहे हो, इट्स गुड, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। मेक श्योर अपनी स्लीप हेल्दी रखेंगे। सोने का मतलब सोना है, 11 बजे बैठ के फ़ोन देखना नहीं है, राइट। कि बिस्तर पे पड़ गए और फ़ोन देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोने का मतलब सोना है, 11 बजे आप सो जाओगे। अगर आप पूरा दिन इतना पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 11 बजे नींद आ जाएगी। क्लियर है? और 5 o'clock उठना है मतलब 5 बजे उठना है, कैसे भी उठना है आपको वो आप देखोगे। और इतने आवर्स की नींद सफिशिएंट है, कम भी नहीं है। अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखेंगे बेटा, एग्ज़ाम टाइम में ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाएं। सब किया कराया ख़राब हो जाएगा। कुछ दिन की बात है, उसके बाद जो मन करे वो खाना, जहाँ मन करे वहाँ जाना। फिलहाल एग्ज़ाम के टाइम में अपनी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा आपको, राइट। तो इस तरीके से आप 1.5 डे की प्रिपरेशन करेंगे। शेड्यूल आप नोट कर लोगे। और अगेन मैं आपको बता दूं, 14 को मॉर्निंग 9:30 हमारा सेशन रहने वाला है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप उसको ज़रूर अटेंड करना लाइव, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ना तभी के तभी 2 घंटे में 50 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। साथ के साथ मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और 100 केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन जो हमारा सेशन हुआ था ना, बहुत ही बढ़िया था वो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उनको ज़रूर देख लेना। ओके, चलिए, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ हम कर लेंगे। 1.5 डेज में भी तैयारी हो सकती है बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।